नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। अनंत चतुर्दशी ये दिन बड़ा ही पावन है क्योंकि पूरे 10 दिनों तक अपने भक्तों के बीच रहने के बाद गजानन अपने धाम वापस जा रहे हैं। आज हम आपको गणपति के वापस कैलाश जाने यानी कि गणपति विसर्जन करने के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है बाप्पा विदाई के वक्त अपने भक्तों को वरदान भी देते हैं। जाते जाते बाप्पा भक्तों की झोलियां भी खुशियों से भर देते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं गणेश विसर्जन की महिमा और विसर्जन का उत्तम तरीका। भक्तों से लेकर विदा बाप्पा चले अपने धाम। अगले बरस आने के लिए बाप्पा आज अपने घर जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी में बाप्पा के पधारने की खुशी मनाने के बाद बाप्पा के विसर्जन का ये दिन है। 10 दिनों तक अनवरत चली आराधना पूर्ण हो गई है। गजानन को जल में विसर्जित किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से श्री गणेश को महाभारत कथा लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया है। ऐसे में वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान कराया था। इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज और महर्षि वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ की महिमा गा रहे थे। भगवान गणेश जी महाराज लेखन का कार्य कर रहे थे और भगवान श्री गणेश ने जो लेखन का कार्य किया उससे उनको जो थकान हुई है उसके कारण से उनको भगवान को विसर्जन का ये तरह के विसर्जन मतलब शीतल जल से भगवान के शरीर के ऊपर प्रोक्षण किया गया। वेद मंत्रों का आश्रय लेकर के भगवान श्री गणेश के शरीर पे जल का प्रोक्षण किया गया, जल प्रक्षाल किया गया, जल छिड़का गया। इससे भगवान का विसर्जन कहा गया, गणेश विसर्जन। बाप्पा की विदाई का दृश्य बड़ा मनोरम है। नाचते गाते भक्त गणपति को विदा कर रहे हैं। भक्ति रस से सराबोर हैं। कहते हैं श्री गणेश जी को विदाई देते वक्त सच्चे मन से मांगी गई मुराद हर हाल में पूरी होती है। जाते जाते गणपति अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। तो क्या भगवान गणेश जी महाराज जो हैं मंगलकारी हैं, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाति। भगवान सुख को करने वाले, दुख को हरने वाले हैं और सबको समृद्धि, सबको वैभव, सबको आनंद प्रदान करने वाले गणेश जी महाराज। जो भी जैसा अभिष्ट भगवान के सामने सन्मुख रख कर के भगवान का विसर्जन करता है उसी तरह भगवान आने वाला गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। भगवान जब अगले बरस जल्दी आते हैं तो उसके समस्त मनोकामनाओं को जब तक पूर्ण करते। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेशोत्सव की शुरुआत होती है। भगवान गणेश की उपासना चतुर्दशी तिथि तक होती है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को ही की जाती है। विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन के मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने जाना कि गणपति विसर्जन के दिन की महिमा क्या होती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को अपने घर बुलाने के बाद उनकी सेवा सत्कार के बाद उनकी विदाई पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। अगर यदि आपने पार्थिव गणेश बनाए हैं
तो शुद्ध जलाशय में, नर्मदा आदि नदियों में प्रवाहित भगवान गणेश जी महाराज को विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव गणेश नहीं बनाए और पीओपी के गणेश जी वगैरह कुछ ऐसे लेते हैं आर्टिफिशियल, तो उनको किसी वृक्ष के नीचे या कोई पानी के पात्र के अंदर रख करके उनको विसर्जन कर सकते हैं। जिस प्रकार पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, ठीक उसी तरह पूरे विधि विधान से उनका विसर्जन भी किया जाता है। और अगले वर्ष जल्दी आने की कामना करते हैं। हम आपको बताते हैं कि गणपति के विसर्जन में वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दिन सुबह से उपवास रखना जरूरी है। उपवास न रख पाए तो फलाहार करें। घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूब जरूर अर्पित करें। प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाएं। प्रतिमा छोटी हो तो गोद या सिर पर रखकर ले जाएं। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को समर्पित अक्षत घर में जरूर बिखेर दें। चमड़े की बेल्ट, घड़ी या पर्स पास में न रखें। नंगे पैर ही मूर्ति को ले जाएं और विसर्जन करें। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र न स्थापित करें और न ही विसर्जन करें। विसर्जन के लिए मिट्टी की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर श्री गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करें। ज्योतिषी कहते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करते वक्त अगर इन प्रयोगों को किया जाए तो गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत से हर समस्या और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो गणपति बप्पा पिछले कई दिनों से अपने भक्तों के घरों में विराजमान हैं, लेकिन अब उनके जाने का समय है। बापा के विसर्जन पर अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देंगे मंगल मूर्ति। पूरे 10 दिनों तक भक्तों के बीच रहकर उनके दुखों और संकटों को दूर करने वाले बापा आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। बापा सबसे विदा ले रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बापा की विदाई हो रही है। भक्त भाव विभोर हैं और बापा की भक्ति में बस लीन हो जाना चाहते हैं। विसर्जन का अर्थ क्या है? उत्सर्जन और विसर्जन। उसको एक पूजन करने के बाद में एक अच्छे जगह पर उसको त्याग करना। कुछ मिट्टी से बनाते, लोहा से बनाते, अनेक धातु से बनाते, कुछ विसर्जन करते नहीं है। आगामी गणेश चौथ आने तक विसर्जन नहीं करते। आकाश तत्व को आह्वान करना, आकाश तत्व का पूजन के बाद में उसको समर्पण करना भगवान को, इसको विसर्जन करते हैं। मूल तत्व है आकाश का पूजन करना। पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, पंच तत्वों का पूजा जितने व्रत में है सारा पंच तत्वों का ही व्रत है। भूमि पूजन किया गया भूतत्व का, अग्नि पूजन किया अग्नि तत्व का, सूर्य पूजन किया सूर्य तत्व का, वायु पूजन किया आकाश तत्व का। इस तरह अलग 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 एक तत्व है। उसी तत्व का वैज्ञानिक छिपा हुआ है। अनंत चतुर्दशी हो, गणेश चौथ हो, इत्यादि हो। तो बापा की विदाई के साथ ही कुछ विशेष प्रयोग कीजिए। इससे आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देंगे सुखकर्ता श्री गणेश। एक भोजपत्र या पीला कागज लें। अष्टगंध की स्याही या नई लाल स्याही की कलम भी लें। भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद स्वास्तिक के नीचे ओम गं गणपतये नमः लिखें। फिर क्रम से एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखें। लिखावट में काट छांट न करें और कागज के पीछे कुछ न लिखें। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र लिखें। सबसे आखिर में स्वास्तिक बनाएं। कागज को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध लें। गणेश जी को समर्पित करें। इस कागज को भी गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही विसर्जित करें।
फिर आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अनंत चतुर्दशी का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि एक ओर इस दिन गजानन की विदाई है, तो वहीं इस दिन शयन कर रहे विष्णु जी की पूजा भी की जाती है। इसलिए इस परम कल्याणकारी दिन को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी का दिन त्राहि त्राहि महाभोगिन सर्प उपद्रव दुखितः अनेक सर्पों से दुखित मैं हूं, और उस वक्त भादु में गर्मी के चलते भूगत जितने सर्प है बाहर आ जाते हैं, इसलिए उसका पूजन करने से संततिम देहि में पुण्या, संतति मुझे दे दो, और प्रपन्नम पाहिमाम भक्त्या, आपको भक्ति से पूजन करता हूँ। ज्ञानतः अज्ञान तो वापी, ज्ञान से हो अज्ञान से हो, सर्पवध किया हमारे कुल में, और आपका शयन ये है अनंत, इसलिए भगवान शेषशाही पर आप है, सिर के सर्प का ही दर्भ से बना हुआ पूजन करेंगे आपको। हमारे लिए हे अनंत त्वमेव जगति स्वामिन स्वफणा मंडलोपरि, इस नाग मंडलों पर आप हैं, आप ही हम लोग के लिए गति है। इस तरह करके अनंताय इदम, अनंत के लिए नमस्कार करके उसको दौर बंधन करते हैं। इस दिन व्रत और पूजन का खास महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत से हर समस्या और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा। इस दिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक सूत्र हाथ में बांधा जाता है। व्रत के पराणे के समय इसको खोल दिया जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करते। पारायण में मीठी चीजें जैसे सेवई या खीर खाते हैं। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। पांडवों को अनंत चतुर्दशी व्रत से खोया राज्य मिला था। श्री कृष्ण ने पांडवों को इस व्रत के बारे में बताया था। पांडवों ने द्रौपदी सहित रखा था अनंत चतुर्दशी व्रत। जरासंध वध होने के बाद में भीम, अर्जुन और कृष्ण जैसे आ रहे थे, बराबर पहाड़ पर आए, उसी वक्त धर्मराज जी वहाँ उनको अर्घ्यपाद्य इत्यादि किए। कृष्ण भगवान को आपका दया से जरासंध का वध हुआ। जितने साधु संत जितने जेल में थे सबका विमुक्त हो गया। आपका आराधना उसी दिन वहाँ से किए। अनंत भगवान वहाँ सोए हुए, हजारों करोड़ों लोग को आकर वहाँ अनंत व्रत करते हैं, अनंत दौर बांधते हैं। सब लोग उस दिन व्रत का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। श्रीहरि का ये व्रत आपके जीवन की विपदाओं को हर लेगा। गणपति विसर्जन के महापर्व पर बाप्पा की विदाई के साथ साथ भगवान नारायण का ध्यान, पूजन और उपासना महाफलदायी है। इस दिन अनंत सूत भी बांधा जाता है, जिसकी 14 गांठों का है विशेष रहस्य। तो हम आपको बता रहे हैं गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी की महिमा के बारे में। जानकारों का मानना है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। इसलिए इस दिन का महत्व बड़ा ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि इस दिन गणपति संग नारायण बरसाते हैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा। अनंत चतुर्दशी का दिन बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एक ओर गणपति बप्पा की विदाई का मनोरम दृश्य है, तो वहीं भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा भी आज विशेष है। शयन मुद्रा में लीन श्रीहरि की उपासना इस दिन करने से जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इस दिन श्रीहरि विष्णु को अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। कहते हैं जो लोग इसे अपनी कलाई पर बांधते हैं उन्हें सौभाग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उस अनंत भगवान का
इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रातः काल में हम लोग उनका अनंत का पूजन करते हैं। 14 ग्रंथि गांठ का अनंत का दौर बनाकर उनको समर्पण करके षोडशोपचार पूजन करके प्रार्थना करके संतति वृद्धि हो, अब बाल बच्चे आरोग्य से रहे, अष्टैश्वर्य प्राप्त हो जाए, इसी तरह कह अनंताय नमो नमः उस दौर को बांधते हैं। 14 गांठ का ये है। इस व्रत में सूत या रेशम के धागे को कुमकुम से रंगकर उसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इसके बाद उसे विधि विधान से पूजा के बाद कलाई पर बांधा जाता है। कलाई पर बांधे गए इस धागे को ही अनंत कहा जाता है। भगवान विष्णु का रूप माने जाने वाले इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। ये 14 गांठें भगवान श्री हरि के 14 लोकों की प्रतीक मानी गई हैं। यह अनंत धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देता है। तो भगवान नारायण का ध्यान, पूजन और उपासना कीजिए। आपके हर विपदा, हर मुसीबत हर लेंगे श्री हरि। तो श्री गणेश की शुभ लाभ दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे, यही प्रार्थना है हमारी। इसी के साथ शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।